बिठा के रखा नहीं कोई रहेगा जब बताएगा ना। हमारे सरकार के लोग आए हैं, जो भी उनका निर्णय होता है, क्या उस निर्णय से आप एक्सेप्ट करेंगे उस निर्णय को? एकदम सर, निर्णय सही होगा। अगर निर्णय आपके पक्ष में ना होता? निर्णय मेरा पक्ष में ना हो का मतलब क्या है? मीडिया आने का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ, सब कुछ मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके पक्ष में निर्णय आया तो आप क्या करें? मेरा पक्ष में 100% आएगा। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फिलहाल इस वक्त मैं खड़ा हूँ शीतलपुर पंचायत में। दोस्तों यहाँ पे आने का खास वजह यह है, आप लोग चारों तरफ मेरे आगे पीछे दाएं हर जगह जो है आप लोगों को देख सकते हैं। हमारे जो सरकार के लोग हैं, हमारी सरकार की साइड से जो DRPO ऑफिसर्स हैं, वो फिलहाल हमारे जो शीतलपुर पंचायत है वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे सारी चीज़ों को आज लोग मुआवजा करने के लिए आए हैं। वजह बहुत ही सिंपल है, वजह बहुत ही आसान है। बिहार का जो मदरसा बोर्ड है, जो मदरसा कमेटी है, जो मदरसा कमेटी का गठन किया गया था इस वजह से कि हमारे सीमांचल और ऑल ओवर बिहार के जो लोग हैं वो अपनी उर्दू एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके, और जो हमारे ऐसे बच्चे जो नॉर्मली स्कूल की एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, उस एजुकेशन को अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो बच्चे, वो इंसान जो है मदरसा बोर्ड की तरफ जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग मेरे बगल में देख सकते हैं, एक बार उधर दिखा दीजिए। यहाँ पे पूरी जो है जो हमारे स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग आ चुके हैं। जो प्रशासन की टीम है, प्रशासन की टीम भी आई हुई है, और सारे जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद है। तो इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को मैं धीरे धीरे बताऊंगा, और जो सरकार की साइड से जो लोग आए हैं उन लोगों से भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, और इन सारी चीजों को जानने के बाद वो किस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और कौन होगा अगला सेक्रेटरी शीतलपुर स्कूल का, जो कि हमारे समाज को, जो कि हमारे शिक्षा व्यवस्था को आगे की ओर ले जा सके। क्योंकि हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत बिल्कुल नहीं है जो कि शिक्षा को एक बिजनेस मॉडल के रूप में देखे। शिक्षा कभी भी एक बिजनेस मॉडल का रूप नहीं हो सकता है। तो चाहे मदरसा हो या स्कूल, हमें शिक्षा को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और शिक्षा को आगे बढ़ाने में जो लोग होंगे, जो आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन करेंगे शिक्षा का, उनका समर्थन हम हमेशा खुले दिल से करेंगे। अंकल, आपका नाम? अख्तर आलम। बताइए क्या हो रहा है सर यहाँ पे? यहाँ पे मदरसा का कम 15 साल से ये विवाद चल रहा है सिक्योरिटी के में। जी। सिक्योरिटी कोई यहाँ हो नहीं रहा है, लेकिन खाली विवाद लगा रखता है। अच्छा, कौन लगाता है सर ये विवाद? यहाँ है विपक्ष के आदमी सब है, कुछ लोग हैं। अभी जो पहला अभी चल रहा है वही अभी विवाद लगा रखा है। पहला चल रहा है मतलब पहला मीटिंग आज जो हो रहा है वही विवाद लगा रखा है। अच्छा। हाँ, 15 साल से जमीन के बारे में, मदरसा के बारे में, खिचड़ी के बारे में, अंडा कितना बकता है इसके बारे में, ये सब कुछ नहीं। ठीक है। तो सर जैसे कि मैंने आपकी बातों से मुझे मालूम चला कि आप जो सुमेर साहब है उनकी तरफ से हैं, और वो आप उनको सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तरफ से है और सुमेर साहब की तरफ से। जी, तो सर सुमेर सर के अंदर आपको ऐसी कौन सी खासियत नजर आई कि आप उनको प्रमोट कर रहे हैं? आगे बताइए। ये हमारे करीब वार्ड सदस्य से हमारा है, लगभग 7 साल पहले से, 15 साल से पहले से ये हम लोगों के साथ है। अच्छा। इनका हमारा पूरा अच्छा ही देखते हैं, इसका कोई खराबी है नहीं। ये नहीं चाहता कि हम किसी का 10 रुपया लेके खा लेंगे। अच्छा। ये 10 रुपया किसी को खिलाता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ईमानदार व्यक्ति है, समाज को आगे लेके चलते हैं, सबकी मदद करते हैं। 25-26 साल का लड़का है जी, यंग में है, बहुत ईमानदार लड़का है। ईमानदार है सर। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल कर सकता हूँ? गलत है तो आप चप्पल मार सकते हैं। हाँ, तो सर मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि सुमेर साहब की साइड से कि कुछ जाली दस्तावेज जो आगे पेश किया गया। नहीं तो आप पेपर देखिए। तो क्या करते हैं आप? बस घर में काश्तकारी करते हैं। क्यों आज यहाँ पे आए हैं? मदरसा का मीटिंग है। क्या मदरसा आपके लिए बहुत जरूरी है? आपके मदरसा के लिए जरूरी है नहीं, ये तो 15 साल से विवाद चल रहा है। अच्छा। तो हम लोग देखते रहेंगे क्या? अच्छा, 15 साल से विवाद चल रहा है, झगड़ा कर रहा है। मदरसा यही है, ये मदरसा है। 15 साल से झगड़ा कर रहे थे, उनको तो सुधारना पड़ेगा ना। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी सारी चीजें मैंने बता दी कि यहाँ पे किस तरह की मसले यहाँ पे क्रिएट किए जा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ जो प्रथम पक्ष है हमारे सुमेर भाई। यहाँ मामला है हमारा कमेटी का। अच्छा। जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड, ये मदरसा हमारा बोर्ड के माध्यम से चलता है जी। और हर बोर्ड मदरसा में कमेटी होता है जी। तो मदरसा बोर्ड के द्वारा हमारे यहाँ कमेटी आज 7 साल से यहाँ पर कमेटी भंग है। मदरसा बोर्ड का जो है 2022 का जो नियमावली है उसका पालन करते हुए स्थानीय ग्रामीणों को लेकर के, हमारे हेड मुदर्रिस, नुमाइंदा टीचर, पोषक क्षेत्र के लोगों को लेकर के यहाँ पर एक आम सभा बुलाया गया। 15 दिन पहले एजेंडा रखा गया, उसके बाद लोग आए, मीटिंग हुआ। तमाम लोगों ने मुझे सेक्रेटरी के लिए चुना और खालिद अनवर को सदर के लिए चुना। बनने के बाद यहाँ से अप्रूवल के लिए हमारे हेड मुदर्रिस ने कमेटी को मदरसा बोर्ड में जमा कर दिया। मदरसा बोर्ड से 1.5 महीना बाद जांच आता है हमारा कमेटी का। सिर्फ सिंगल हमारी कमेटी की जांच आती है। प्रशासन को सूचना दिया, मीडिया को भी खबर दिया। पुलिस बल और मीडिया कर्मी दोनों साथ में रहे। लाइव हम लोग का जो है वहाँ पर इंक्वायरी हुआ। दोनों का कागजात देखा, उनके पास कोई कागजात नहीं, जमीन तो है ही नहीं, उनके पास कोई कागजात नहीं, कोई कमेटी नहीं बनाया। 2 आदमी का एक दावेदार पेश करके डाल दिया, कमेटी वो दिखा नहीं पाया। अवामुन नास से पूछा गया
तो सबको हाथ उठा के मेरे पक्ष में बोला। अगला पक्ष आप पे भी बहुत सारा आरोप लगा रहा है, आपने भी बहुत सारी बातें की उन पे, तो ये पर्सनल बातें हो गई, इस चीज को अवॉइड किया जाना चाहिए। ठीक है, जो हमारे जो बिहार सरकार की तरफ से जो सरकारी ऑफिसर्स है वो आए हैं, वो निर्णय लेंगे, जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा उनके पास उसका वो करेंगे, और जो भी उनका निर्णय होगा उसका हमें सबको समर्थन करना चाहिए। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? एग्री, वो तो कमेटी नहीं है, वो तो उसके पास कोई कमेटी रहेगा तब ना कुछ एग्री करेंगे। नहीं, जो अभी लोग जो लोग आए उनके वो लोग निर्णय यहाँ का नहीं है सर, वो लोग यहाँ इस पोशाक क्षेत्र का वो लोग नहीं है, उसको कमेटी कैसे मैं माने? DRPO की बात कर रहा हूँ, जो सरकारी जो लोग आए हैं वो हाँ। जो अभी निर्णय लेंगे, क्या उससे आप सहमत वो नहीं हैं? निर्णय लेंगे, उसका ध्यान में हम देंगे ना। जिस लोगों को लेके आप मीटिंग किए वहाँ, जी। वो इस पोशाक क्षेत्र के नहीं है, जी। वो BPR जो MDM के जो पदाधिकारी आए हैं, हाँ। उसको जानकारी नहीं है कि कौन है यहाँ। अच्छा, उनको प्रशासन को पूछना था कि ये लोग जो बैठे हैं वो नहीं पहचानते ठीक हैं। है सर, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ये 2-3 किलोमीटर दूर से आके बैठे हैं, रिश्तेदार को बैठा के लाके मीटिंग कर रहा है। अच्छा, ग्रामीण नहीं है उनके साथ में, ग्रामीण नहीं। बैठा देगा लाके। मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूँ सर। आखिर में बस यही कहना चाहूंगा आपसे, जो भी हमारे सरकार के लोग आए हैं, जो भी उनका निर्णय होता है, क्या उस निर्णय से आप एक्सेप्ट करेंगे उस निर्णय को? एकदम सर, निर्णय सही होगा। अगर निर्णय आपके पक्ष में ना हो तब? निर्णय मेरा पक्ष में ना हो का मतलब क्या है? मीडिया आने का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ, सब कुछ मान रहा हूँ, लेकिन जब फिर आप- भी अगर आपके पक्ष में निर्णय ना आए तो आप क्या नहीं, करें? मेरा पक्ष में 100% आएगा। आप सबसे पहले ये बताइए कि ये जो सारा जो पक्ष था, दोनों पक्ष की बातें आप लोगों ने सुनी, आप किस नतीजे में पहुंचे? देखिए, दोनों पक्ष का तो बात सुन लिया गया, एक पक्ष दूसरा पक्ष। अब हम लोग जो निर्णय लेंगे, जो नियमावली है उसके तहत हम लोग निर्णय लेंगे। उस नियम के तहत जो आएंगे, जैसे उनके भी कागज का समीक्षा किया जाएगा, इनका भी कागज का समीक्षा हम करेंगे। इसके बाद हम लोग 2 कमेटी हैं, एक हम हैं, एक मैडम थी बैठी हुई है ना, DPO MDM है, तो दोनों मिल करके दोनों को राय से जो आगे होगा वो नियमानुसार ही होगा। जी, तो सर जो भी कागजात था उनका भी आपने देखा, इनका भी देखा, देखो कुछ तो आपको समझ में आया वो ना, अभी किस तरह का मतभेद पैदा किया जा रहा है? मतभेद पैदा किया जा रहा है, कहने का मतलब है कि वो लोग जो पक्ष से जो हमने बात किया जी, तो उसमें उनका कहना है कि ये लोग बैठक वगैरह कुछ नहीं किए हैं, अपने मन से इच्छानुसार अपना चयन कर लिए हैं, यह उनका आरोप है। अब इन लोग बता रहे हैं कि ये लोग अपना साक्ष्य दे रहे हैं कि हमने बैठक किया है, नियमानुसार किया है। इसी पर इनसे हमने कहा है कि ठीक है, आप अपना कैसेट भी एक बनाकर दें, जो उस दिन पब्लिक जो भी आए होंगे, तो हम इनसे मांगा है। तब दोनों को बात मिला करके फिर हमारा यह फैसला हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। अच्छा, तो सर इसका जो भी रिजल्ट आएगा ये कब तक लोगों तक अनाउंस होगा? अभी देखिए, रिजल्ट है, हम लोग जांच प्रतिवेदन DO को देंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी उस जांच प्रतिवेदन को भेजेंगे मदरसा बोर्ड, वहाँ से जो निर्णय में जो समय लग जाए। फिर भी सर इसमें कितना समय लग जाएगा? 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम सर? राजेश कुमार सिन्हा, आपको DPO माध्यमिक शिक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, फिलहाल मैं मौजूद हूँ शीतलपुर में। आप लोगों को सारी जो कहानी का जो सार था, वो सारी कहानी जो मैंने आप लोगों को बता दी डिटेल्स में, और सारी चीजें मैंने आप लोगों से क्लियर कर दी। दोनों पक्ष के बीच में किस तरह का मतभेद था, सारी चीजों को हमारे जो सरकार के लोग आए थे वो भी आए, पर अभी तक इस चीज का कोई अनुसंधान, कोई रिजल्ट नहीं निकला है। तो अभी हमारे साथ जो प्रथम पक्ष है वो हमारे साथ मौजूद है, और उनकी हम लोग राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस सिलसिले को लेकर के किस तरह की राय रखना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मंजूर आलम जी, तो सर यहाँ पे जी बताइए। इस मदरसा के हम सजीब हैं। अच्छा, मदरसा नंबर 741 जी। जी, शीतलपुर। जी। इसमें पहले दूसरी ये थे सेक्रेटरी थे, वो इंतकाल कर गए, उसके बाद हम बने हैं 12 से। 12 के बाद से तरह तरह के हम पर झूठा आरोप लगा करके हमको विकास करने के लिए नहीं दे रहे हैं वो। अच्छा सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, किस तरह की विकास की बात कर रहे हैं आप? विकास मदरसा की स्टाफ की बहाली है। अच्छा। 2 स्टाफ है, उसमें पढ़ाई तालीम ने मदरसा में नहीं हो रहे हैं, इसी की वजह से वो रोक लगा रहा है। हेड मुदर्रिस जो है, वो हेड मुदर्रिस हम पर दबाव डाल के कि उसके बेटा को बहाली करने के लिए हमको कह रहे हैं। हम कहे कि नहीं, हम सब आदमी को लेके वहाँ मदरसा में बैठेंगे, जो 10 आदमी कमेटी के बताएंगे उसके तरीके से हम बहाली करेंगे। मुझसे इसके वजह से हमारा सहमत नहीं है। झूठ मूठ वो बगैर मीटिंग दिखा हुए मदरसा में 3 मीटिंग दिखा के वो लिखा पढ़ी करके वो सुमेर को सचिव बना के खालिद सदर इन लोगों को भेज दिया है मदरसा बोर्ड। हमको कोई मालूम नहीं, मदरसा बोर्ड से हमको मालूम हुई कि ऐसी बात है। तब हम जाके कमेटी डाले, हम भी तब इंक्वायरी आए। इंक्वायरी में भी वो लोग गलती करके BO को हाथ करके, हमको चिट्ठी भी नहीं मिला। 11:30 बजे हमको खबर हुई कि मदरसा में मीटिंग है। फोन से इत्तला किया हेड
हेड मौलवी उसी का पक्ष में है। हेड मौलवी हमको खबर किया 11:30 बजे, नहीं 10 बजे दिन को खबर किया कि ऐसे जो 11 बजे मदरसा में आपकी मीटिंग है। हम आके पहुंचे, आके देखना कुछ तादाद में आदमी लेके वो बैठे हुए हैं मदरसा में। हम मदरसा में जो बैठे, हम गए 10 आदमी से, क्यों नहीं मिले, कमेटी की जांच है। हमको नोटिस भी नहीं मिला, कुछ नहीं, कैसे कमेटी की जांच है, हम इसको नहीं मानेंगे। तो जो आए पुठिया से बीओ, वो आके हमारा कागजात भी नहीं लिए, ये कागज लिए पुराना अप्रूवल लेटर लिए, 12 का बना हुआ है। इसके मुझे हमारे तब मुखातिब नहीं हुए, अपने तरीके से लेके हमसे सुने भी नहीं कुछ कहानी लेके उसका। सर मैं आपको बीच में टोकना माफी चाहूंगा इसके लिए। अभी हमारे जो सरकार के लोग थे वो आए, डिस्ट्रिक्ट से लोग आए, सारी चीजें आपका भी पक्ष उन्होंने देखा, उनका भी पक्ष उन्होंने देखा। तो ये चीज को हम लोग फिलहाल उन पे छोड़ते हैं कि उनका क्या डिसीजन है। आपका जो अगला पक्ष है वो आप पे कंप्लेन कर रहा है, आप पे कुछ पर्सनल अटैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ, कि आपका जो आप एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते इस तरह की चीजों को करने के लिए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बैकग्राउंड की वही इसी मदरसा वही बाली है, लेके हमारे साथ हेड मौलवी दबाव डालता है कि मेरे बेटा को करना है। अच्छा, उसके साथ मिलके हम करने, ऐसे हम नहीं करेंगे। सर आप पे किस तरह का दबाव डालते हैं? कि हमारा बेटा को कीजिए, आपके साथ हैं हम, झूठा झूठा आरोप लगा रहे हैं। केस करवा दिए किशनगंज कोर्ट में, एक केस, 2 केस हाई कोर्ट में किए, दोनों केस मेरे ही फेवर में जजमेंट आया है। आपका जो द्वितीय पक्ष है उनकी तरफ से ये ब्लेम है आपके ऊपर कि जो जमीन है मदरसा की, उसके अलावा भी 12 बीघा जमीन है जिसके ऊपर आपकी नजर है, उसको आप हड़पना चाहते हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें कोई हड़पने की बात नहीं है, ये मदरसा की जमीन है। मेरे दादा उसमें उसको डोनेट किए हैं मदरसा में। आपके दादा? हाँ, उसमें कोई हमारी हड़प नहीं। वही लोग एक बार हम रहते हुए, सचिव रहते हुए मीटिंग करके बैठा है उस जमीन को, हम पर आरोप झूठा लगा करके मदरसा का ये सचिव बनने के लिए तरह तरह का अंजाम लगाते रहते हैं हम पर। हाँ सर और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो भी अभी जो सिनेरियो है, ये अभी हमारे जो जिला के जो लोग हैं, यानी कि जो भी नियम वाली है उनके पास पहुंच चुका है, तो उनका जो भी डिसीजन होगा, क्या उस डिसीजन को आप एक्सेप्ट करेंगे अगर आपको ये कुर्सी नहीं मिलती है तो? नहीं, हम जो सही है तो हम तो मानेंगे। यानी कि उनका जो भी डिसीजन हो आप उसके फेवर में? हाँ, फेवर में है। नियमावली के अनुसार हम इसमें फेवर में है। जो नियमावली अभी है उसके इसमें हम फेवर में है। वो जो अपना कमेटी डाला है मदरसा बोर्ड में, उसकी जमीन नहीं दिखाया, वो आबादी जमीन कहीं दूर का जमीन को दिखा दिया है वो झुट्टो। उसके बारे में हम लिख के भी दिए, पटना में भी दिए हैं, डीओ साहब के यहाँ भी दिए हैं, और मेरा भी कागजात दिखा जाए किस मदरसा पर जमीन है। मेरी निजी जमीन, हम उसमें मदरसा को डोनेट किया हुई जमीन पर मदरसा है, वो झूठा लगा दिया है। वो निजी वाला जमीन दिखा के एलपीसी बना के रस्सी छुटवा करके वो मदरसा में बोर्ड में लगा दिया है। इसके लिए इंक्वायरी किया जाए, मेरा जमीन जहाँ दिए है खाता खसरा से मिला के दिखा जाए कहाँ है ये जमीन। वो झूठ मूठ एक तो दूर की जमीन, 1 किलोमीटर दूर का जमीन को दे दिया है सचिव बनने के लिए। उसका मदरसा में जमीन है या नहीं है, ये हम हर जगह लिख के दिए, पटना से डीओ तक, ब्लॉक तक, हर जगह दिए हैं। उसकी जमीनें नहीं है मदरसा बोर्ड में, इसमें मदरसा में। मदरसा में अभी मदरसा जो बना हुआ है ये मेरी जमीन पर है। हाँ, जमीन पर है। तो झूठा हो गया, ये नहीं बना, रसीद दे रहा है। हम तो ऑनलाइन किए हुए हैं, 3 साल हो चुका है, 4 साल। वो जो हमसे पहले बोलता है कि हम पहले दिए हैं जमीन मदरसा में, तो उसका जमीन कहाँ है? वो आबादी जमीन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर वाला जमीन दिखा दिया है। अभी एक नया नियमावली में बना है कि 3 साल के बाद कमेटी डाल सकते हैं। वो जाके फिर कमेटी डाला तो उसका जमीन है ये नहीं जी। अभी नियमावली में लिखा हुआ है, नियमावली में जिसकी जमीन है वही सचिव बन सकते हैं, सदर बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। जिसका बच्चा पढ़ रहा है उसको मेंबर में ले सकते हैं। तो आखिर में आप यही कहना चाहेंगे कि आप इसके प्रबल दावेदार हैं और आप ही को सिक्योरिटी बनाया जाना चाहिए? हाँ, हम अगर आपको सिक्योरिटी बनाया जाएगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम मदरसा का विकास करेंगे। किस तरह का विकास करेंगे? विकास यही कि मदरसा की 12 बीघा जमीन पड़ा हुआ है, बच्चा जो मदरसा में पढ़ रहे हैं, स्टाफ नहीं है, 2 स्टाफ है, 4 स्टाफ को बहाली करना है। इसमें बैठ के कमेटी के ढंग से सबको बुलाएंगे, सहमत से, जितने कमेटी के आदमी सबको बुलाएंगे, आवाम को बुला के उसकी सहमत से हम बहाली करेंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आप सिक्योरिटी बनते हैं तो जो भी जरूरी चीजें होंगी आप उस पर ध्यान देंगे? उसी पर पहले हमारा मुद्दा, उसी को हम करेंगे पहले। और एक चीज और कहना चाहूंगा सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि द्वितीय पक्ष जो है उनकी साइड से ये भी कहा गया है कि आपने समाज के कुछ लोगों से पैसे भी लिए हैं उनको नौकरी का दिलासा देके। इसमें ये गलत बात है, किसी से हम नहीं लिए, उसका हमारे पास प्रूफ है। मैं आपसे नहीं, सारे लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि सिक्योरिटी का एक लफ्ज होता है, और सिक्योरिटी किस तरह के आदमी को होना चाहिए, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उसकी हस्ती कैसी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, बहुत सारी चीजें मीटर हैं। तो इसीलिए यहाँ के लोग कुछ ऐसे हैं, और हमारे जो हेड मुदर्रिस हैं ये अपने बेटे के खातिर सब चीज को कुर्बान करके उसके पीछे पड़ चुके हैं। सर जब हेड मुदर्रिस से सवाल किया गया, जब सरकार के लोगों ने पूछा, जब जिला के लोग आए थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं और सरकार के आदमी तो उसको झूठ बोल रहे हैं उसके सामने। वो खुद सरकारी नौकरी कर रहे हैं और सरकार के सामने उसको झूठ बोलना है, लेकिन वो अंदर से जो सच्चाई उसकी है, उसके दिल की जो गहराई से अगर पहुंचेगा तो
बिल्कुल बयान हेड मुदर्रिस शीतलपुर मदरसा 741 में वो आज बरकरार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आखिर में बस मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है वो अब मदरसा कमेटी के पास जाएगा, जो हमारे ऑल ओवर बिहार का जो मदरसा कमेटी है वहाँ पे जाएगा, और वहाँ से जो डिसीजन लिया जाएगा, जो भी तरह का डिसीजन हो, आपके फेवर में भी हो सकता है, उनके फेवर में भी हो सकता है, तो क्या आप लोग इसको स्वीकार करेंगे? स्वीकार करेंगे अगर सच्चाई से हमारी रिपोर्ट आएगी। सच्चाई, एक सच्चाई रिपोर्ट होती है, एक निष्पक्ष रिपोर्ट होती है। अगर सच्चाई ढंग से रिपोर्ट आएगी, चाहे वो हमारे पक्ष में हो या ना हो, उसको मानने के लिए तैयार है। अगर सच्चाई रिपोर्ट नहीं आएगी तो पटना बोर्ड से भी ऊपर कोई है ना। और बार बार वो एमपी और एमएलए की धमकी दिखा रहे हैं। अरे भाई, एमपी एमएलए हम खुद हैं। आखिर में नाम बता दीजिए आपका। एमडी मोहम्मद जकी अनवर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जकी जी, और इन दोनों पक्षों का राय हम लोगों ने जान लिया दोस्तों। जो हमारे प्रथम पक्ष थे उनके साइड से भी हम लोगों ने सारी चीजें जान ली, सारी चीजें मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब जो हमारे जो भी मदरसा कमेटी के लोग हैं, जो कि यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन वो लेके गए हैं, उनका काम है कि सच को सच और जो गलत को गलत वो साबित करें, और जो भी न्यायपूर्वक जो है, जो भी इंसान इसमें खड़ा उतरता है उसको सिक्योरिटी की पद को दिया जाना चाहिए। तो ये था सारा वीडियो। मैं मोहम्मद मुबारक हसन। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।